तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ये नेटवर्क के बारे में सीखने वाले हैं। हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है या नेटवर्क से रिलेटेड अगर समस्या आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है, नेटवर्क एक मोबाइल फोन में एक ऐसा फॉल्ट होता है जो सबसे ज्यादा आता है। मतलब मोस्टली आपके पास जो मोबाइल फोन आएंगे उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या ज्यादा मिलेगी। मोबाइल फोन में 5 समस्या जो होती है वो सबसे ज्यादा आती है, सर्वाधिक समस्या आती है। एक तो सबसे ज्यादा समस्या आती है फोन में फिजिकली डैमेज होने की, उसमें से काम्बो ग्लास व्लास ये सब चीजें आ जाती है, बॉडी वॉडी टूटना फूटना बैटरी चेंज करना ये आता है, ये पहली समस्या। दूसरी समस्या मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा आती है वो चार्जिंग की समस्या होती है, वो मोबाइल फोन में सबसे आती है। तीसरी मोबाइल फोन में समस्या आती है नेटवर्क की, कि मोबाइल फोन में टावर की समस्या आती है। चौथी समस्या आती है मोबाइल फोन में डिस्प्ले टच ग्राफिक, ये समस्या सबसे ज्यादा आती है। उसके बाद 5वीं समस्या आती है मोबाइल फोन में डेड फोन की समस्या सबसे ज्यादा आती है। मतलब ये 5 फॉल्ट ऐसे होते हैं जो मोबाइल फोन में यूनिक है, मतलब सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा आने का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज है अगर वो डैमेज होती है, खराब होती है या कुछ भी चीज होती है तो सबसे ज्यादा इन्हीं पे लोड पड़ता है। और ये चीजें ऐसी होती है रनिंग रहती है, रनिंग का मतलब समझ रहे हो, कभी भी बंद नहीं होती पूरा 24 घंटे में। जैसे नेटवर्क है, फोन अगर 24 घंटे चलेगा तो नेटवर्क सिस्टम 24 घंटे रेस्ट पे नहीं रहता, चलता ही रहता है। मोबाइल फोन में तो चार्जिंग है, जब तक मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा तो फोन चलेगा नहीं। तो आदमी 24 घंटे में एक बार कहीं से भी उसको घुसेड़ के चार्ज करे, चार्ज जरूर करेगा। अब मोबाइल फोन गिरेगा तो गिरने पर सबसे ज्यादा जो पहले प्रेशर लोड लेता है तो वो डिस्प्ले टच स्क्रीन काम्बो, ये सबसे ज्यादा है। अगर मोबाइल फोन गिरने के बाद अगर कोई भी समस्या, पानी में जाने के बाद शॉर्ट सर्किट डैमेज फिजिकली कुछ भी समस्या आती है तो फोन डेड हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये 5 प्रॉब्लम मोबाइल फोन में सर्वाधिक आती है। तो हम लोग आज जो समझने वाले हैं वो नेटवर्क के बारे में, कि हमारे पास कोई भी कस्टमर यदि नेटवर्क की समस्या लेकर के आता है रिपेयर होने के लिए तो हम उसको कैसे रिपेयर करेंगे और उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या आ रही है तो सबसे पहली बात हमको यह जानना बहुत जरूरी होती है कि नेटवर्क से संबंधित हमारी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में नेटवर्क की समस्या है तो नेटवर्क की समस्या क्या क्या आती है, मतलब नेटवर्क की समस्या मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा कौन कौन सी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है जो हमारे मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा आती हैं। तो नेटवर्क में सबसे पहली समस्या आती है मोबाइल फोन में से नो सर्विस, मतलब टावर आना बंद हो जाते हैं, टावर नहीं आते। या तो मोबाइल फोन में से इमरजेंसी, मोबाइल फोन में इमरजेंसी लिख करके आता है। या तो मोबाइल फोन में से सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब होता है खाली टावर को सर्च 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 सर्चिंग होते रहते हैं लेकिन मोबाइल फोन में नेटवर्क फिर भी नहीं आते हैं। मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की वजह से वीक सिग्नल, वीक सिग्नल का मतलब होता है घर के अंदर टावर नहीं आएंगे, बाहर आओ तो टावर आ जाएंगे, कम ज्यादा होते रहेंगे, कॉल करने के दौरान टावर चले जाते हैं, ऐसी समस्या उसको वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद 5वीं समस्या आती है कि नेटवर्क फेल, लिमिटेड सर्विस, सिम नॉट हाईलाइट, मतलब सिम में जो टावर आते हैं ना वो हाईलाइट होना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी मोबाइल फोन में समस्या आती है तो ये हमारी नेटवर्क की समस्या आती है। और भी कई सारी प्रॉब्लम दिखती हैं लेकिन वो सारी नेटवर्क से रिलेटेड इशू होते हैं। कई बार कॉल ना लगना, इमरजेंसी बताना, SOS कॉल लिख करके आना, ये सारा इमरजेंसी कॉल में से आ जाता है। ये कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कस्टमर लेकर के आता है। हाँ तो वो वीक की समस्या आती है कि जैसे टावर वीक आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बेसमेंट में बैठे हो, जैसे हम लोग बेसमेंट में, तो इस समय पर सभी के फोन में टावर कम आ रहे होंगे। तो अगर ऐसी पोजीशन में हो तो सबके टावर कम आ रहे तो सिचुएशन है, क्योंकि सिग्नल वीक हो जाते हैं। अब बाहर है सब में आ रहे हो, हमारे में नहीं आ रहे, तो फिर ये प्रॉब्लम है ना। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम में सबसे पहली बात आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे। मोबाइल फोन में नेटवर्क के कितने तरह के सर्किट होते हैं। मोबाइल फोन में नेटवर्क के जो सर्किट होते हैं वो कभी भी नोकिया, सैमसंग, LG, ओप्पो, वीवो इनको देख करके रिपेयर नहीं किए जाते। मोबाइल फोन में नेटवर्क के जो सर्किट होते हैं 3 तरीके से डिजाइन होते हैं। या तो मोबाइल फोन में से सर्किट के हिसाब से मोबाइल फोन डिजाइन होता है, या तो मोबाइल फोन में 2G, 4G, 5G, कैसा 2G, 4G, 5G इसके हिसाब से मोबाइल फोन का सर्किट डिजाइन होता है।
या तो नेटवर्क सर्किट जो होता है वो हमारे मोबाइल फोन में सीपीयू के हिसाब से डिजाइन होता है। किसके हिसाब से डिजाइन होता है? सीपीयू का मतलब अगर क्वालिकॉम का प्रोसेसर लगा है तो उसमें ऐसा सर्किट बना हुआ है, मीडियाटेक का लगा तो ऐसा सर्किट बना है। कभी ऐसा सर्किट नहीं बना है कि ये ओप्पो का एमआई में है, एमआई का रियलमी, सबका अलग अलग, ऐसा कोई कहानी नहीं है। हम लोग इन सब चीजों से जाकर के दूर रहेंगे और समझेंगे। अच्छा, नेटवर्क में क्या होता है कि जो चीजें लगी होती हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड ही लगी होती है कि इतनी इतनी चीजें जो हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क के लिए लगाई जाती हैं, और नेटवर्क का एरिया बाकी सारी सर्किट से, मदरबोर्ड से अलग भी रहता है। अगर आप पूरे मोबाइल फोन में प्लेट देखेंगे तो उस प्लेट में से हमेशा जो नेटवर्क सेक्शन जो डिजाइन किया जाता है उसका लेयर पूरा अलग कर दिया जाता है। मतलब पूरा मोबाइल फोन में से जितना भी सारा सर्किट डिजाइन है, अगर आप देखेंगे इस तरीके से, अगर मान लो हमारे बोर्ड है तो इस बोर्ड में से नेटवर्क का पूरा एरिया अलग हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क का मतलब होता है सिग्नल। क्या? सिग्नल। और सिग्नल हमेशा वोल्टेज से अलग किए जाते हैं, क्योंकि अगर सिग्नल वोल्टेज में अगर एक साथ कर दिए जाएंगे तो सिग्नल हमारे डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए कंपनी इस बात को भली बात ही जानती है और नेटवर्क को उठा करके, पूरा सर्किट उठा करके क्या कर देती है? अलग कर देती है। नेटवर्क पूरा हमारे मोबाइल फोन में से अलग ही डिजाइन होता है। नेटवर्क की जो पहचान करी जाती है वो कहां से करी जाती है? एंटीने से करी जाती है। कहां से करी जाती है? अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर मोबाइल फोन में से नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आता है, वो कहता है भैया इस मोबाइल फोन में देखो टावर नहीं आ रहे हैं, तो टावर ना आने पर हम लोग मोबाइल फोन में से 3 चीजें ऐसी हैं जो हमको फर्स्ट चेक करना है। क्या करना है? अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी कस्टमर हमारे पास इशू लेकर के आता है तो उन प्रॉब्लम को रिपेयर करने से पहले, रिपेयर करने का मतलब आप अगर उसको प्रॉब्लम को चेक करना चाहते हो तो प्रॉब्लम को चेक करने से पहले आपको उसमें से 3 चीजों को क्या करना है? सबसे पहले देखना है। अच्छा, उन 3 चीजों को सबसे पहले इसलिए देखेंगे ताकि आप नेटवर्क की समस्या को चेक कर पाए और नेटवर्क की समस्या को रिपेयर कर पाए। अच्छा, 3 चीजें क्या पहले देखनी है? सबसे पहली बात, कोई भी फोन ठीक होने के लिए आता है तो उसकी सिम कार्ड की प्रेजेंट को देखना है। क्या देखना है? प्रेजेंट। मतलब उसमें से एयरटेल, आइडिया, जियो, जो भी मोबाइल फोन के अंदर सिम डाला है वो सिम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। और जब मोबाइल फोन में सिम ही नहीं ले रहे तो टावर कहां से आएंगे? जब सिम चलेगा तो सिम के बाद टावर आएगा ना। इसीलिए मैंने सिम का सर्किट आपको इससे पहले पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि अगर सिम नहीं चलेगा तो फिर आपको सिम रिपेयर करना है। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप मोबाइल फोन में सेटिंग में जाएं, सिम कार्ड मैनेजर में जाएं, वहां पर एयरटेल, आइडिया जो भी उसको देखें, है ना। अगर आपने वो देख लिया तो उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? मोबाइल फोन में IMI नंबर चेक करना है। IMI नंबर कैसे चेक होता है? *06# से। अगर आपके मोबाइल फोन में IMI नंबर दिखा रहा है तो इसका मतलब IMI नंबर का कोई रोल नहीं है, आपका सही है। आगे का काम देखते हैं। अब IMI नंबर देख लिया, उसके बावजूद फिर आपको मोबाइल फोन के अंदर एक बेस बैंड वर्जन आता है। ये बेस बैंड वर्जन अगर खराब हो जाता है तो भी हमारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क का इशू आता है। तो आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो इस मोबाइल फोन में से 3 चीजों को पहले देखें। अच्छा, इन 3 चीजों को देखने के लिए मैं आपको देखो बताता हूं। सबसे पहली बात, आप मोबाइल फोन के सेटिंग में गए। जब आप मोबाइल फोन के सेटिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पर कनेक्शन में गए। कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक किया। इसमें क्लिक करने के बाद एयरटेल, आइडिया जो भी है वो हाईलाइट होगा, है ना। तो अब अगर ये हाईलाइट हो रहा है फिर मोबाइल फोन में से सिम नहीं चल रहा है तो नेटवर्क का इशू है। और ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा है तो आपको नेटवर्क पे नहीं घुसना, आपको पहले इसको रिपेयर करना है। अब आपने पहला काम देख लिया। उसके बाद आपको मोबाइल फोन में अगर सिम कार्ड हाईलाइट नहीं हो रहा है या सिम कार्ड शो कर रहा है फिर भी नहीं टावर आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है? *06# एक बार मारता है। जैसे आप *06# मारेंगे तो आपके मोबाइल फोन में से नेटवर्क IMI नंबर शो करेगा। क्या शो करेगा? IMI नंबर शो करेगा। अगर आपके मोबाइल फोन में IMI नंबर शो करता है तो इसका मतलब है कि आपके मोबाइल फोन में से टावर आएंगे। अगर IMI नंबर नहीं आता है, अगर IMI नंबर, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे सिम कार्ड के प्रेजेंट, सिम कार्ड के प्रेजेंट का मतलब होता है कि आप मोबाइल फोन की सेटिंग में गए। कहां पर गए? मोबाइल फोन के सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद कनेक्शन में गए। कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन आता है। ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी कोई भी फोन हो, सभी फोन के अंदर सिम कार्ड मैनेजर आता है। तो एयरटेल, जियो जो भी लिख करके आता है। उसके बाद फिर आपको मोबाइल फोन में से IMI नंबर चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? *06#। जैसे आप चेक करेंगे तो ये मोबाइल फोन में से IMI नंबर क्या होगा? शो होगा।
IMEI नंबर शो होने के बाद तीसरा चीज आपको मोबाइल फोन में से बेस बैंड वर्जन चेक करना है। क्या चेक करना है? बेस बैंड वर्जन चेक करना है। बेस बैंड वर्जन चेक करने के लिए आपको मोबाइल फोन में सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा? अबाउट में। अबाउट के अंदर कई बार वर्जन के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके के। आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में गए, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये लिख करके आ रहा बेस बैंड वर्जन लिखा हुआ है। ये बेस बैंड वर्जन जो होता है, अगर ये 0 हो जाता है, क्या हो जाता है? बेस बैंड वर्जन है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बेस बैंड वर्जन अगर 0 हो जाता है तो 0 हो जाने की वजह से हमारी RFIC का जो कनेक्शन होता है वो CPU से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये RFIC की ID मिसिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं। तो हम लोग इसको चेकेंगे। अब अगर ये 3 चीजें आपने पहले देख लेना है, क्योंकि मोबाइल फोन रिपेयर करने से पहले ये तो काम ऊपर से ही हो रहा है, इसमें रिपेयर की बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन नेटवर्क से रिलेटेड समस्या है तो फोन डेड नहीं होगा, मतलब मोबाइल फोन चलता हुआ आएगा। बस खाली कस्टमर ये बोलेगा कि इस फोन में से सिम नहीं चल रहा है, मोबाइल फोन में से टावर नहीं आ रहे हैं, कॉल नहीं मिल रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, या इंटरनेट 4G नहीं चल रहा है, 2G चल रहा है, ऐसी समस्या लेकर के आएगा। अगर नेटवर्क वीक की समस्या हो जाती है तो 4G चलना बंद हो जाता है, 5G बंद हो जाता है, सिर्फ 2G का चले, कॉलिंग हो, बाकी इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें से वीकनेस की समस्या आ जाती है ना। तो इसीलिए से सिग्नल जब पूरे नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन पर ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले करना होता है। कोई भी फोन है, चाहे छोटा फोन है चाहे बड़ा फोन है, कैसा भी है, लेकिन कीपैड फोन में हमको बेस बैंड वर्जन नहीं चेक करना होता। बेस बैंड वर्जन स्मार्टफोन में चेक करते हैं, और IMEI नंबर और सिम कार्ड के प्रेजेंट तो सब में चेक करना होता है। बोलता है कि सर मैंने फोन कनेक्ट किया, फोन कनेक्ट होते ही फोन कट जाता है। हाँ बिल्कुल, तो उसमें तो कॉल फेल्ड का ऐसा नेटवर्क फेलियर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब नेटवर्क ही इशू है, ठीक है। अब अगर ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसको हम लोग पहले रिपेयर कैसे करेंगे। अब इनको रिपेयर करने से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क के अलग अलग सर्किट होते हैं। नेटवर्क सर्किट, हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सभी मोबाइल फोन नेटवर्क के 3 तरीके के सर्किट पाए जा रहे हैं। एक तो पहला होता है 2G सर्किट, दूसरा होता है 4G सर्किट, उसके बाद तीसरा होता है 5G सर्किट। या तो मोबाइल फोन में से 2G, अब 2G को आप ये भी कह सकते हैं कि ये कीपैड फोन है, और 4G का मतलब स्मार्टफोन है, 5G का मतलब जो 5G टेक्नोलॉजी के सामने के साथ में जो स्मार्टफोन आए हुए हैं तो वो मोबाइल फोन है। तो 3 कैटेगरी में नेटवर्क एरिया 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन डिजाइन है 2G सर्किट का, और उसमें तुम्हारा चल जाएगा 4G, उसमें चल जाएगा 5G, कभी चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब उस तरीके का सर्किट ही नहीं डिजाइन किया जाएगा तो वो नहीं चलने वाला। जबकि हमारा मोबाइल फोन है, एक ही सिम होती है, एयरटेल का सिम है, वही 2G चलता है, वही 4G चलता है, वही 5G चलता है ना। ये 2G 4G 5G है क्या चीज? सबसे पहली बात, एक बात बहुत जानना जरूरी है, क्या आपको ये बात क्लियर है कि 2G 4G 5G क्या चीज है? क्या चीज है? 2G से हम कॉलिंग करते हैं, 4G 5G से इंटरनेट चलाते हैं। अच्छा, आप 4G 5G से कॉलिंग नहीं करते हम? 2G कीपैड में आता है, ये तो आप उसके बाद, लेकिन ये 2G 4G 5G ये क्या चीज है? क्या इस चीज के बारे में आइडिया है तुमको? नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जो चीज मार्केट में बिक रही है और जो चीज मार्केट में यूज हो रही है, और हम लोग टेक्निकल पर्सन है तो हमको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोनार को ये बात पता करना बहुत जरूरी होता है कि पीले से नहीं समझता, वो समझता है कि सोना और पीतल में क्या फर्क होता है ना। क्योंकि वो पैसे सोने के देने वाला है कि पीतल के देने वाला, ये बात तो वही डिसाइड करेगा ना। तो इसलिए मार्केट में क्या चीज है, वो 2G 4G 5G कह करके अगर कोई चीज बेची जा रही है या कोई चीज दी जा रही है तो आपको उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है ना। इसलिए तो सबसे पहली बात 2G 4G 5G नेटवर्क सेक्शन से पढ़ने से पहले हम लोग मोबाइल फोन में से ये 2G 4G 5G क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो G शब्द है, G का मतलब होता है जेनरेशन। क्या होता है? जेनरेशन। जेनरेशन का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनरेशन। जैसे भाई पिताजी हैं, पिताजी का लड़का हुआ तो वो कौन सी? सेकंड जनरेशन है ना, वो पीढ़ी, तो उसी को हम लोग पीढ़ी बोलते हैं। तो ऐसे ही मोबाइल फोन में से जनरेशन। मोबाइल फोन में जनरेशन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कहां से शुरुआत हुई? GPRS से शुरुआत हुई। उसके बाद आया GPRS को ही हम लोग अपनी भाषा में इसको 1G भी कह सकते हैं, या 1G कहा जाता था। उसके बाद
आया 2G, उसके बाद आया 4G, उसके बाद में आया 5G, इसके बीच में 3G भी आया था। नहीं, ये GPRS का मतलब होता था, पूरा नाम होता था ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, ये GPRS जो था ये मोबाइल फोन में सिर्फ कॉलिंग के पर्पज पे यूज होता था। और इस समय पर जो हमको इंटरनेट की सुविधा जो प्रोवाइड होती थी वो जो लोकल सर्वर प्रोवाइडर था वही प्रोवाइड कराता था। जैसे एयरटेल, आइडिया, जो भी कंपनियां उस समय पे थी, वोडाफोन कंपनियां थी, SR कंपनियां थी, तो वो अपना नेटवर्क देते थे और कहते थे जो भी तुमको ढूंढना है तो इसी के अंदर ढूंढना है, आपको कहीं नहीं जाना। हाँ, वॉकी टॉकी से इस बात से कोई मतलब नहीं था। ये जनरेशन जो है वो इंटरनेट की पीढ़ी को दर्शाता है। उसके बाद जब 2G आया तो 2G आने समय 2G से हमारा इंटरनेट की शुरुआत हुई। और जो इंटरनेट की जो स्पीड होती थी बहुत कम होती थी। बहुत स्पीड का कम का मतलब होता है हाईएस्ट स्पीड जो होती थी 128 kbps की स्पीड होती थी, बहुत स्लो स्पीड होती थी। उसके बाद हमारा 3G आया। जब 3G आया तो 3G होने से मतलब होता है 1 से लेकर के 2 MB तक की स्पीड आई। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये जो 2G 3G 4G होता जा रहा, कॉलिंग तो सब में आ रही थी, लेकिन सिर्फ इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए। क्या करने के लिए? इंटरनेट को बढ़ावा। इंटरनेट को बढ़ावा का मतलब इंटरनेट की स्पीड को तेज करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट की जब स्पीड तेज होगी तो हमारा डाटा फास्ट ट्रेवल होगा। अच्छा, हमारा जो इंटरनेट का खेल है वो सारा डाटा पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? डाटा पे डिपेंड है भाई। जैसे क्या है कि अगर आप मार्केट में से अगर आप बादाम खा रहे हो, काजू खा रहे हो, सेव संतरा खा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर एनर्जी है। किसी के अंदर कम एनर्जी, किसी के अंदर ज्यादा एनर्जी है। अब अगर तुमको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ऐसी चीज खानी पड़ेगी जिसमें से ज्यादा एनर्जी हो, मतलब एनर्जी ज्यादा बर्न रिसीव हो। उसी तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो इंटरनेट को डाटा ट्रांसफर करने के लिए ही इंटरनेट का यूज करते हैं। अब इंटरनेट जितना फास्टेज होगा उतना हमारा डाटा फास्ट ट्रेवल होगा। तो सबसे 128 आया, फिर 1 से लेकर 2 MB आया। फिर जब 4G आया तो 4G के अंदर 8 से लेकर के 16 MBPS आया। जब 5G आया तो 16 MBPS से लेकर के 64 MBPS तक की स्पीड आई। अब ये स्पीड जैसे जैसे बढ़ती गई तो हमारा मोबाइल फोन में से इंटरनेट को सुविधा क्या होने लगी? फास्ट होने लगी। जब इंटरनेट फास्ट होने लगा तो फास्ट होते समय उसी समय से नेटवर्क हमारे डिजाइन किए गए। अगर मान लिया आपका मोबाइल फोन में से फास्ट नेटवर्क डिजाइन करना है तो 8 से लेकर 16 MBPS तक का स्पीड का प्लान है, तो उसी हिसाब से मोबाइल फोन के अंदर रिसीवर लगे होते हैं, उसी हिसाब से मोबाइल फोन में आईसी लगी होती है। अगर उसको और फास्ट करना है तो और फास्ट करने के लिए आईसी भी तुमको तेज लगानी पड़ेगी, तभी तो काम होगा। अब आईसी स्लो और फास्ट कहां से चल जाएगा? तो ये मोबाइल फोन में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए ही जनरेशन ऐसी हमारे बढ़ती हुई चली गई। आज अगर 5G हमारा चल रहा है, 64 MBPS तक का प्लान है, और अगर कल को देखना अगर 6G आ जाएगा तो और कुछ नहीं आएगा, बस खाली जो 64 था वो 64 से का 256 हो जाए। मतलब उसी को कंपनी 4 गुना के रेशियो में बढ़ाते चली जाती है। हमेशा डाटा ट्रेवल का जो रेशियो होता है वो अपने से डबल की स्पीड में से बढ़ता है। डबल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, या तो 128 का मिलेगा, 128 के बाद सीधे फिर 256 मिलेगा। ऐसा नहीं कि 128 के बाद 150 मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। वो जब 256 मिलेगा तो 256 के बाद जस्ट डबल 512 हो जाएगा। फिर 512 का 10 से 24 हो जाएगा, मतलब 10 से 24 के बाद 1 GB के बाद 2 GB हो जाएगा, 2 GB से 4 GB होगा, 4 GB के बाद 8 GB होगा, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। मतलब डाटा जो ट्रेवल होता है वो अपने से डबल के रेशियो में भागता है। ठीक है ना? तो जब डबल के रेशियो में भागता है तो डबल के रेशियो में ही उसकी काउंटिंग आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये हमारा जनरेशन इस तरीके से बढ़ता हुआ है। अब इसी जनरेशन के लिए हमारा नेटवर्क का सर्किट डिजाइन हुआ 2G 4G 5G। हम लोग 3G को नहीं रीड करते क्योंकि 3G अब मोबाइल फोन में है ही नहीं, खत्म हो गया मान लो, तो इसलिए उसमें दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं, फालतू में माइंड खराब होगा। और मैं बीच में समझा भी दूंगा 2G 4G और 5G। या तो मोबाइल फोन में हमारे पास सर्किट आता है वो 2G का आता है। 2G का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन में कीपैड फोन की प्लेट है, जैसे जिसमें से जो छोटे मोबाइल फोन आते हैं, बेसिक फोन आते हैं, इसके अंदर 2G सर्किट डिजाइन होता है। उसके बाद फिर 4G सर्किट डिजाइन होता है, फिर आपका क्या होता है 5G सर्किट डिजाइन होता है। जब अच्छा कोई भी सर्किट डिजाइन होता है तो उस सर्किट डिजाइन को करने के लिए, उस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, उस सर्किट को बनाने के लिए उसी तरीके से मोबाइल फोन में आईसी, रिपीटर, कंपोनेंट, एंटीना ये सब लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये चीज हमको इसके जनरेशन के हिसाब से मोबाइल फोन में से समझ में आता है। अब देखिए, जैसे मान लिया आपके पास कोई भी मोबाइल फोन है वो 2G सर्किट है, तो 2G सर्किट के लिए मोबाइल फोन में सबसे पहले एंटीना होता है। एंटीना से सिग्नल चलता है, वो एंटीना से सिग्नल हमारी कहां पर जाता है? PFO IC पे जाता है।
कहाँ पर जाता है? पीएफओ आईसी। पीएफओ आईसी के बाद वो सिग्नल सीधे चला जाता है सीपीयू, और इसी सीपीयू के अंदर आरएफआईसी होती है। जियो फोन किस बेस पे? वो 4G बेस में आ जाता है। हाँ, वो जियो फोन है तो कीपैड फोन, लेकिन वो स्मार्टफोन की कैटेगरी में आता है। वो फुल मल्टीमीडिया, क्योंकि उसमें इंटरनेट चल रहा है, उसको बनाया उसको कीपैड के रूप में गया, छोटा मोबाइल फोन है इसलिए। तो उसमें भी देखो 5 रैम लगी होती है, 8 GB 4 GB के रैम का आता है, ऐसी बात नहीं हो। तो 2G फोन में एंटीना होगा, एंटीना के बाद पीएफओ आईसी लगेगी, पीएफओ आईसी के बाद सीपीयू यानी आरएफआईसी लगाई जाएगी। बस आपका नेटवर्क सर्किट डिजाइन हो गया। अब जितने भी मोबाइल फोन ले लीजिए, चाहे आईटेल ले लीजिए, चाहे लावा ले लीजिए, चाहे इंटेक्स ले लीजिए, चाहे माइक्रोमैक्स ले लीजिए, चाहे सैमसंग ले लीजिए, कोई भी फोन ले लीजिए, उस मोबाइल फोन में इतना ही सर्किट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद यदि आपको 4G सर्किट डिजाइन करना है, क्या करना है? 4G। तो 4G सर्किट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहली बात उसमें एंटीना लगेगा, एंटीना से सिग्नल तो मारा जाएगा, उसके बाद उसमें से 2G पीएफओ आईसी लगी होगी, 2G पीएफओ आईसी के बाद फिर उसमें से 4G पीएफओ आईसी लगी होगी, 4G पीएफओ आईसी के बाद फिर उसमें से आरएफआईसी लगी होगी। क्या लगी होगी? आरएफआईसी। ये इसको कई बार इसको WTR भी बोला जाता है, या इसको आरएफ बोला जाता है। तो इस तरीके से ही आपकी आईसी लगी होगी, इसको नेटवर्क आईसी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सिग्नल जो आगे जाता है वो सीपीयू पे जाता है। किस पे जाता है? सीपीयू पे जाता है। तब हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क का सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद यदि आपके मोबाइल फोन में 5G मोबाइल फोन हो गया, तो 5G मोबाइल फोन सीपीयू के अंदर चला जाता है, तब हमारे मोबाइल फोन में से नेटवर्क आते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, इस 5G पीएफओ को वोल्टेज देने के लिए एक अलग से एक और आईसी का उपयोग किया जाता है, जिस आईसी को हम लोग एपीटी आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीटी आईसी। ये एपीटी आईसी इसको सप्लाई देती है, जिससे हमारे मोबाइल फोन में से फास्ट इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड होती है, यानी फास्ट चलता है। अब कोई भी मोबाइल फोन है, अगर आप मोबाइल फोन में नेटवर्क सर्किट देखेंगे, तो नेटवर्क सर्किट में से एंटीना के बाद पीएफओ के बाद सीपीयू यानी आरएफआईसी, इतना सर्किट डिजाइन आपको दिख रहा है, तो आंख मिच के बोल दीजिए